कुछ अरसे बाद उस सदर को बहरान पेश आया तो उसने पहला लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था कि तुम तमाम मसाइल की ज़िम्मेदारी पिछलों पे डाल दो और कहो कि पिछले मुझे तबाहशुदा मुल्क देकर गए हैं, मैं क्या करूं। चंद दिन वो सौदा बिका लेकिन मामलात काबू में ना आए। उसने फिर सोचा कि अब मैं दूसरे लिफाफे से मदद लूं। दूसरा लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था कि अगर पिछलों पे इल्ज़ाम से बात नहीं बनी तो अब फिर मुखालफों को मुल्क दुश्मनी और गद्दारी का अलकाब दो और कहो कि ये मुल्क दुश्मन है, गद्दार हैं, ये मुल्क के दुश्मनों के आला कार बने हुए हैं। लेकिन वो रिकॉर्ड भी चला लिया और मामला काबू में नहीं आया। तो उस सदर ने तीसरा लिफाफा उजलत में खोला तो उस तीसरे लिफाफे में लिखा था, अहमक इंसान, यहाँ तक नौबत तीसरे लिफाफे तक नहीं आनी चाहिए थी। इससे साबित होता है कि तुम नालायक हो, बेहतर है खुद सुबुकदोश हो जाओ। तो इन हुक्मरानों को भी मेरा यही मशवरा है कि इनकी नालायकी, इनकी नाअहली और इनकी नाकामियाँ ना पिछलों को इल्ज़ाम दे के छुप सकी हैं, ना अपोजिशन को गद्दारी के सर्टिफिकेट दे के छुपेंगी। आपने कल सर्वे देखा है कि 5 में से 4 पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। 5 में से 4 पाकिस्तानी आने वाले साल में मईशत के बारे में नाउम्मीद हैं। वो समझते हैं कि आने वाला साल पिछले साल से भी बदतर होगा। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है और अब काबीना के एजेंडे पर एक और बिजली बम और गैस बम चलने जा रहा है। हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नालायकियों से तवज्जो हटाने के लिए और आवाम की नज़रों में गद्दारी का मुकदमा कायम करके धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाला कौन है और पाकिस्तान उजाड़ने वाला कौन है। आज हर वो पाकिस्तानी जो रात को पंखा चला के सुकून से नींद सोता है, हर वो पाकिस्तानी माँ, हर वो पाकिस्तानी बीवी जो अपने बेटे और शौहर को घर निकलने के बाद इमाम ज़ामन नहीं बांधती या मुसल्ले पर नहीं बैठती कि अल्लाह खैर, मेरा शौहर, मेरा बेटा बाहर जा रहा है और पता नहीं शाम को लौटेगा या नहीं लौटेगा। आज हर वो पाकिस्तानी जो अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो जानता है कि पाकिस्तान बनाने वाले कौन हैं। आज पाकिस्तान को वो लोग जिन्होंने तामीर किया, जिन्होंने इस मुल्क में बिजली का बहरान ख़त्म किया, जिन्होंने सी पैक जैसा मंसूबा लगाया, जिन्होंने चप्पे चप्पे पर शाहराहें और मोटरवेज बनाई, पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे डाला, जिन्होंने मईशत को 3% से 5.8% पे उठाया, वो हैं गद्दार। और जिन्होंने मईशत को 5.8% से नेगेटिव ग्रोथ रेट में लाके फेंक दिया, ये हैं हुब्बुल वतन। जिन्होंने सी पैक जैसे मंसूबे को रोल बैक कर दिया, वो हैं मुहिब्बे वतन। और जिन्होंने सी पैक के तहत 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके दुनिया को शशदर कर दिया, वो हैं गद्दार। ये खेल अब नहीं चलेगा। पहले मशरकी पाकिस्तान के
अवाम को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। फिर बलूचिस्तान के अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। फिर खैबर पख्तूनख्वा में गद्दारी के मुकदमे कायम किए गए, सिंध में गद्दारी के मुकदमे कायम किए गए, और अब पंजाब भी गद्दारी के मुकदमों की सफ़ में आ खड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं इन अकल के अंधों से और इस अंडर 11 टीम से कि अगर ये आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को गद्दार और मुल्क दुश्मन साबित कर रहे हैं, जिन्होंने इस धांधली वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दिया था, तो ये किसकी मदद कर रहे हैं? इस FIR के अंदर लिखा है कि ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपनी तकरीरों में भारत के कश्मीर के कब्ज़े से तवज्जो हटाने के लिए बयानियाँ कौमी इदारों की तरफ बना रहे हैं। ऑपोजिशन तो हुकूमत से ये सवाल कर रही है कि हमें बताओ कि पाकिस्तान में कमज़ोर हुकूमतें आईं, पाकिस्तान में मजबूत हुकूमतें आईं, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें आईं, निगरान हुकूमतें आईं, मार्शल लॉ की हुकूमतें आईं। 2019 तक भारत की किसी हुकूमत को जुर्रत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील कर सके। हम तो इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौम जानना चाहती है कि नए पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान की थ्रेट परसेप्शन में इतना कमज़ोर क्यों कर हो गया था कि इंडिया ने नवाला तर समझ के कश्मीर को उसकी मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके हड़प कर लिया है। और 1.25 साल से ये हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ना अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन में आवाज़ उठा सकी है, ना OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला सकी है, और उल्टा हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब होने के लिए वोट भी दिया है। तो फिर या तो पाकिस्तान को आपने इतना कमज़ोर कर दिया है कि भारत को कोई पाकिस्तान की रिस्पॉन्स का खौफ नहीं रहा, और अगर पाकिस्तान की ताकत में कमी नहीं हुई तो आपने फिर कश्मीर का सौदा किया है। और ये कौम जानना चाहती है किस बात पे सौदा किया है। सकूत कश्मीर का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान का गद्दार वो है जिसने कश्मीर के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, जिन्होंने 2 जंगें कश्मीर पे लड़ी, हमारे सैकड़ों जंगों के अंदर जवान और अफसर शहीद हुए, जिन्होंने कश्मीर के लिए लड़ी जाने वाली जंगों में कुर्बानियां दी। हज़ारा कश्मीर की वादी के शहीद हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी। वो सब इस हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि भारत को क्यों कर इतनी जुर्रत हुई कि वो कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करे। जब ये सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं है। उसका जवाब ये है कि जो ये सवाल करेगा वो गद्दार होगा, जो अवाम की महंगाई की बात करेगा। जब हम ये कहते हैं कि 72 सालों में आटे की कीमत 35 रुपए किलो हुई, तो 2 सालों में 80 रुपए किलो क्यों हो गई? 72 सालों में चीनी की कीमत 52 रुपए किलो हुई, तो 2 सालों में 115 रुपए किलो कैसे हो गई? तो इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब यह है कि ये सवाल करने वाले गद्दार हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम के सवाल करना, उनके मफाद के सवाल करना, उनके ऊपर टूटने वाली महंगाई पर सवाल करना, नौजवानों की बेरोज़गारी पर सवाल करना,
गुर्बत पे सवाल करना, हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी पे सवाल करना, पाकिस्तान की आइन से रूगर्दानी पे सवाल करना गद्दारी है। तो इस गद्दारी पे हमें शर्म नहीं है, फ़ख्र है, चूँकि ये गद्दारी नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के आइन का हल्फ है जिसकी हम पासदारी करें। देखिए, कल का जो मैंने बयान भी दिया था, पीटीआई नहायत होशियारी के साथ पाकिस्तान के कौमी इदारों को अपनी सियासी जंग में झोंक रही है। कभी वो फौज का सहारा लेते हैं, कभी वो अदलिया का सहारा लेते हैं और पाकिस्तान के कौमी इदारों को पाकिस्तान के अवाम के मद्दे मुकाबल खड़ा करके अपनी नालायकी पे उनकी ढाल डालना चाहते हैं। मैं पीटीआई को कहना चाहता हूँ, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि आओ अपने वज़ीर दाखिला को कहो कि वो ये गद्दारी का मुकदमा अपने नाम से दर्ज करे। इसी तरह हमारे कायद ने जो बयानिया दिया है, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो पाकिस्तान के आइन से रूगर्दानी करते हैं। हम हर उस शख्स से जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के आइन से रूगर्दानी करेगा, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, हम उससे जंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का उन्वान पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत और कानून की बालादस्ती है।